कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। देखिए मिस्टर प्रेम, बात असल में ये है कि आपके अवचेतन मन में एक लड़की की तस्वीर बैठी हुई है, वही आपको दिखाई देती है, उसी से आप बात करते हैं। प्रेम व डॉक्टर संभवतः इस घटना को काल्पनिक माने, परंतु ब्रह्मांड इसे रहस्यमय मानता है। चांदनी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत मजबूत इरादे की औरत है वो। जरूर उस चट्टान को किसी ज्वालामुखी ने पिघलाया होगा। के सताने वालों को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी, बर्बाद कर दूंगी उन्हें, समझी तुम? देखिए मिसेस सक्सेना, ये बालेश्वर का नशा है। जहर इतनी जल्दी कैसे उतर जाएगा? वो अपनी हर कोशिश कर रहा है इस केस को उलझाने के लिए। हाँ, अगर आप मुंबई छोड़ने का फैसला कर ले तो मैं कल ही ये प्रॉब्लम दूर कर सकता हूं। जी हाँ, उसने तो चारों तरफ से शिकंजा कसा है हमें जकड़ने के लिए। एक बार हम अर्चना की शादी कर दें, फिर निपटते हैं इस पापी से। हाँ, आज वक्त की यही जरूरत है कि हम अपनी कमजोरी दुश्मन के हाथ न लगने दें। शुक्रिया वकील साहब, अगली पेशी से पहले ही ये शादी हो जाएगी, क्योंकि लड़के वाले भी चट मंगनी पट शादी चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, बी केयरफुल। जी सर। अच्छा चलते हैं, चलो। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद है। इस वक्त नो बिजनेस, नो मुंबई टॉन एंड नो प्लान्स, ओनली एंटरटेनमेंट, यू, मी एंड फन। होल्ड इट, होल्ड इट। रूपा डार्लिंग, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। चित्रांश के सर पर अभी भी छत है। ये छत कैसे गायब हो? तुम्हारी सारी चालें, सारी स्कीम्स फ्लॉप। कहा था मैंने तुमसे कहा था ये मत भूलना कि चित्रांश बालेश्वर सिंह का बेटा है और उसे चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है। क्या सोचा है तुमने चित्रांश के बारे में? कम ऑन डार्लिंग, अभी फिलहाल चित्रांश के घर में एक नई एंट्री देखी गई है। कोई एनआरआई है। एक बार उसकी जन्म कुंडली में निकाल लूं एंड यू चिल। जब मैंने एक बार कह दिया कि चित्रांश को पिंजरे में बंद तोता बना दूंगी तो बना दूंगी। एनी कंफ्यूजन?
लेट्स सी। यस। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। जौहरी साहब कलकत्ता से तो आ चुके हैं, किसी भी मोमेंट में आते होंगे। देखिए डॉक्टर नादिरा, आज उनसे बात करनी ही होगी। हाँ, बहुत ज़रूरी। लीजिए आगे आइए सर। हेलो। हेलो। हाँ तो मिस्टर घोष, क्या हंगामा मचा रखा है? मैं कोलकाता हिडन विजन पेपर के काम से गया था और मैंने सुना यहाँ मेरी तलाश हो रही है। क्या हो गया? सर, आपका मोबाइल बंद था और आपके होटल का भी अता पता नहीं था। मोबाइल बंद था, अता पता नहीं है। अब मोबाइल वाला सामने खड़ा, बताओ क्या बात है? सर, डॉक्टर नादिरा अब आपको सारी कहानी एक्सप्लेन करेंगी, प्लीज। सर, हमारे CEO साहब यानी कि आपके साहबजादे रोज हम लोगों की क्लास लेते हैं। सन की बादशाह तुगलक की तरह उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि अपने इस हॉस्पिटल को फॉरेन के हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छा बनाएंगे। अब आप ही बताइए, इस सब में तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा ना? ऐसी बातें क्यों कर रहा है वो? अभी जमीन से निकला नहीं और उड़ते परिंदों के पर काटने की सोच रहा है। सर, बात बात पर एक ही रुबाब दिखाते हैं मिस्टर संदेश कि मैं यहाँ का CEO हूँ। मेरे पावर कहाँ है, नोबडी नोज। उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं? ये सब CEO की कुर्सी पर बैठ के रौब झाड़ने के तरीके हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये अस्पताल में तोड़ फोड़ करना कोई बच्चों का खेल है? मैं अभी RC श्रीवास्तव से बात करता हूं। असली मालिक तो वो है ना। बट सर, ऑन रिकॉर्ड तो भावना जी और संदेश जी इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। अब भावना जी ही कुछ कर सकते हैं। नादिरा जी, कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात तो एक ही है ना। भावना जी भी RC श्रीवास्तव की बेटी हैं। वो कभी ये चाहेंगी नहीं कि अस्पताल में तोड़ फोड़ हो। यू पीपल डोंट वरी, मैं RC श्रीवास्तव से बात करता हूं। थैंक यू। डॉक्टर नादिरा, ये मिस्टर जग्गू जौहरी को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इस हॉस्पिटल में सीनियर जौहरी की जगह जूनियर जौहरी मिस्टर संदेश का सिक्का चलता है। अरे सावित्री, वो बंगाली रसगुल्ले, रतलामी सेब और गर्मा गर्म समोसे सब मंगवा लिए ना? क्यों, आज ही बात पक्की करोगे क्या? देखो सावित्री, आजकल बालेश्वर का आतंक भी ठंडा पड़ा हुआ है। या तो किसी काम में उलझा हुआ है या हो सकता है इंडिया से बाहर हो। यही मौका है अर्चना की चट मंगनी और पट शादी कर दी। हाँ, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी खुशी आएगी और कभी ये भी नहीं सोचा था कि इतने गम आएंगे। देखते आगे क्या होता है। अरे आइए माथुर साहब, आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। कमाल है। बैठिए। नमस्ते भाभी। आइए बैठिए। अरे सावित्री, वो माथुर साहब के लिए मिठाई और नाश्ता लेके आओ ना। यार पीके, माथुर साहब, अरे मैं कहाँ का साहब हो गया। अच्छी दिल लगी है पुराने दोस्तों से, है? नहीं यार, आज बात दूसरी है। आज तू दोस्त नहीं, कुछ और लग रहा है। कुछ और ही लग रहा है? क्या मेरे सर पे सींग उगाए हैं? अरे नहीं भाई साहब, आज इन्हें आप दोस्त नहीं बल्कि समधी नजर आ रहे हैं। सुबह से बस आपकी फरमाइश की चीजें पूछी जा रही है। मतलब पारिवारिक फैसला हो चुका है?
मेरे लड़के की किस्मत खुल गई। अरे गले लग जाओ। अब तो जी भर के मिठाइयाँ खाएंगे। कमाल हो गया। यार मैं तो इस शादी को बड़ी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन ये तो वक्त ही नहीं दे रहा है, बड़ा अटपटा लग रहा है ना। ठीक है साहब, मेरा लड़का भी धूमधाम से शादी के खिलाफ है। बस दोनों अग्नि के सामने फेरे ले लें और हम लोग आशीर्वाद दे दें, हो गई शादी। और फिर मौज मस्ती के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। वैसे भाई साहब, अगर आप कहें तो हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लें। हमें बस आप अपने बेटे की कुंडली और फोटोग्राफ भिजवा दीजिए। वैसे हमारे होने वाले दामाद जी इंडिया कब आ रहे हैं? कमाल हो गया, ये खुशखबरी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अरे जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? ये खुशखबरी भी हम जल्दी दे देंगे आपको, और मैं सब कुछ भिजवा दूंगा भाभी जी, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस, मैं निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक। पुण्य का लेखा जोखा, पुण्य का लेखा जोखा। ड्राइवर, मालाबार हिल्स चलो। गॉड इज किडनैप और तुम दोनों भी, जहाँ मैं कहूँ वहाँ चलना, वरना ऊपर से बस का ऑर्डर है। तुम लोग अगर बात नहीं माना तो यहाँ पे ढाल देंगे तेरा को। पर तुम लोग हो कौन और चाहते क्या हो? अरे जब हमारे साथ चलेगा तो पता चलेगा। बंद कर तेरी जबान, नहीं तो यही डाल देंगे दोनों को। क्या करना है साहब? जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही करो, चलो। सुना ना बाप का ऑर्डर। चल, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, और जुबान खुली तो दोनों को ये डाल देंगे। चला गाड़ी, चल। हाँ आरती, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जग्गू जौहरी का दिल अब और झटके नहीं सह सकता। मतलब तू सचमुच में सीरियस है? हाँ सीरियस हूं। जरा सोच, मेरा बेटा संदेश जिसे मेरे घर में होना चाहिए वो तेरे घर में है, और मेरी बहू भावना उसे भी मेरे घर में होना चाहिए, वो भी तेरे घर में है। ये सब रिश्ते बने रहे या टूटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरती, लेकिन एक रिश्ता, अपनी दोस्ती का रिश्ता, मैं उसे कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं चाहता हूं ये रिश्ता हमेशा भगवान बनाए रखे। शायद जग्गू को लाभ और संध्या का पता चला हो और वो तड़प गया हो। बेचारा जग्गू, सच्चा दोस्त जग्गू इस बात से परेशान हो। मुझे पता था दोस्त कि तू चुप ही साध लेगा, मगर एक बात बता, हमारा दोस्ती का रिश्ता इन सब खोखले रिश्तों से ऊपर है या नहीं? जग्गू, मैं जानता हूं हमारी दोस्ती के लिए एक मिसाल है, लेकिन मुझे ये तो बता कि तू इतना परेशान क्यों है? देख आरसी, मेरे बेटे संदेश को लगाम दे। तू उस पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहा है। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, अस्पताल में जाकर देख, वो जो भी कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। और बाकी की परेशानियां मैं तुझे बाद में बताऊंगा। ठीक है जग्गू, एक दिन चलते हैं और चलकर देखते हैं कि अस्पताल की क्या कहानी है। बस अब तो खुश? अब मैं भूल गया हूं कि संदेश मेरा बेटा है, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि वो तेरा दामाद है। मुझे तो अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, यानी कि तेरी खून पसीने की कमाई। अगर उसे कोई बर्बाद करने की या लूटने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
What the hell? खोल दो इसकी पट्टी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लाया गया? इसकी वजह पैसा है या कुछ और? तुम्हारा बेटा जो अमेरिका में है, जिसकी शादी मिस्टर पी के सक्सेना की बेटी अर्चना से होने वाली है। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। वही तुम्हारा बेटा? क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को, सिर्फ कैद है हमारे पास तुम्हारी तरफ से। और अभी तक तुम्हारा भी कुछ खास बुरा नहीं हुआ है? हाँ? पर आप लोग चाहते क्या हैं? वही जो तुम चाहते हो, मिस्टर पी के सक्सेना की बेटी अर्चना से शादी। लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारा ये आलीशान पैलेस वो शादी अपनी आंखों से देखना चाहता है। शादी यहीं होगी। शादी यहीं होगी? लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? इसमें राज क्या है? 1 मिनट, आपकी क्यूरियोसिटी अभी खत्म कर देते हैं। समझ में आई बात? अगर इसी तरह हमारी बात मानते रहोगे तो बहुत जल्द ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। लेकिन अगर दिमाग की नसों पर थोड़ा भी जोर दिया या थोड़ी भी चालबाजी की तो तुम्हारा बेटा अराई मिनट ले जाओ इसे। Okay, just hold on. Okay, मैडम। ठहरो। मिस्टर माथुर, शादी की तारीख बताना मत भूलिएगा। क्या है ना, हमें बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। हमें अपना घर डेकोरेट करना है। क्यों नासिर, आएगा ना मजा? होगा ना जश्न? अरे तो हंसिए, ठहाके लगाइए, बड़ी खुशी का मौका है भाई। इतने जोर से कि हमारा बालेश्वर पैलेस गूंज उठे। खामोश। देखा मिस्टर माथुर, शादी के जश्न के ठहाकों के बाद मौत का सन्नाटा बहुत बहुत बुरा लगता है। याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। पट्टी बांधो और ले जाओ इसको। वाह वाह वाह, ग्रेट। थैंक यू। टेरर का दूसरा नाम रूपा डार्लिंग। आगे आगे देखिए होता है क्या। चित्रगुप्त, ये दृश्य देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सक्सेना और उसके परिवार को प्रसन्न होने का अधिकार ही नहीं है। हाँ प्रभु, पहले पदोन्नति पर यह परिवार प्रसन्न हुआ तो वालेश्वर सिंह पापी के षड्यंत्रों का आक्रमण हुआ। अब जब पुत्री की विवाह हेतु सुयोग्य वर मिला तो पुनः पापी बालेश्वर सिंह को सक्सेना परिवार की यह प्रसन्नता खटक रही है। चित्रगुप्त, यदि पापी बालेश्वर अपने षड्यंत्र में सफल रहा तो सक्सेना को अपनी पुत्री अर्चना की असहनीय पीड़ा सहनी होगी।
एक पुत्री उर्वशी की पीड़ा तो वो सह ही रहा है। चित्रगुप्त, एक और सक्सेना परिवार में पुत्रियों की पीड़ा है, तो दूसरी ओर श्रीवास्तव और जौहरी परिवार में पुत्र लाभ और संदेश की पीड़ा है। तो दिखाएं घर जवाई बने संदेश की पीड़ा। जो आज्ञा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।